पहला प्रश्न है कि आज़ादी, फ्रीडम, फैजिज्म फिक्शन के लेखिका या फिर लेखक कौन है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अरुंधति राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की 100 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई करने वाली धाविका कौन है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, दूती चंद्र। सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा 2010-20 के दशक को क्या नाम दिया गया है? तो जो नाम दिया गया है नवाचार का दशक हो जाएगा। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है किस नदी पर है? तो ये देखा जाए तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। पोषण अल्पता को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, सुपोषित माँ अभियान हो जाएगा। सुपोषित माँ अभियान, इसको आप नोट करिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है गोवा राज्य को प्राप्त हुआ है। किसको? गोवा राज्य को। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान किस राष्ट्र को प्राप्त हुआ है? बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2020-21 के आधार पर सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत देखा जाए तो बी और सी, निगम कर और आपका जीएसटी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का राजकीय घाटा 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखा जाए तो 3.5% हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता गया है डोमिनिक थिएम के द्वारा जीता गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? हॉल ऑफ फेम, तो इसका आंसर आपका जैक कैलिस हो जाएगा। आंसर आपका 11 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। नए शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य देखा जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका परेश रावल हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिंगापुर में किस भारतीय मुल्क के नागरिकों को विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखा जाए तो प्रीतम सिंह हो जाएगा। आंसर आपका 14 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस एथलेटिक्स खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, दूती चंद। क्या हो जाएगा? दूती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी अग्निवेश जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया, वह किस संस्था से जुड़े थे? तो वह देखा जाए तो आर्य समाज से वे जुड़े थे। आंसर आपका 16 का ए आंसर हो जाएगा। 2020 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अगस्त को। कौन सी तारीख को? 22 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडीबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन? तो एडीबी का पूछा गया है तो आपका मात्सुगु आसाकोवा हो जाएगा। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। फॉर्च्यून की विश्व की 500 बड़ी कंपनियों में भारत की कितनी कंपनी शामिल है? तो आंसर आपका देखा जाए तो 7 कंपनियां इसमें शामिल है। आंसर आपका सी हो जाएगा। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो जापान के देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, योशिहिदे सुगा हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका रामदेव जी हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंकारा क्या है? बताइए। चिंकारा, तो चिंकारा देखा जाए तो मृग की प्रजाति है। आंसर आपका 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा। मातर पर्व का आयोजन भारत के किस राज्य और किस जाति के द्वारा आयोजित होता है? तो राइट आंसर देखा जाए 23 का तो आपका डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन से जुड़े नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ये जो ऑपरेशन शुरू किया था तो ऑपरेशन 0 आवर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा रेल ब्रिज निर्माण कर रहा है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, नालगोंडा घटना हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो सभी को पता ही होगा। आंसर आपका देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, राग यमन हो जाएगा। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से कौन चित्रकार राफेल का प्रसिद्ध कृति है? राफेल का, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पान सेंगर मैडोना हो जाएगा, पान सेंगर मैडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? सभी को पता है, ये आपका ऑप्शन देखा जाए तो 29 है, तो 29 का आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है? येलो बुक, तो ये जो कहा जाता है फ्रांस, किसको? तो फ्रांस आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है तो आपका अटलांटा एयरपोर्ट हो जाएगा, आंसर आपका 31 का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेट हो जाएगा, आंसर आपको सभी को पता है, ए हो जाएगा। हॉकी गेंद की परिधि कितना होती है? हॉकी गेंद की परिधि देखा जाए तो 22.3 से लेकर के 22.4 सेंटीमीटर होता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है? तो आंसर आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार हो जाएगा। 34 का आंसर देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है सर डेविस एटनबरो हो जाएगा। 35 का आंसर देखा जाए तो आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा सकता है या फिर नहीं पचा पाता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट करेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सुअर। क्या हो जाएगा? सुअर आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो पोलियो की टीके की खोज देखा जाए तो आपका जोनास सॉल्क हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके तुल्य गति में गतिमान कणों पर न्यूटन की गति नियम लागू नहीं होता है? तो आंसर आपका प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन आपका 38 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव्यमान माध्यम के अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यह हमेशा 1 से अधिक है, यानी देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे 39 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है, बताइए। इसमें पूछा गया है प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, आइसोप्रीन हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आप परेशान न होइएगा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध शक्ति या फिर निम्न गलनांक हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 14 सूफी संप्रदायों अथवा सिलसिलों का उल्लेख किया है? तो 42 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश नीला, तो ये देखा जाए तो आपका वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, आंसर आपका 43 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखा जाए तो आपका शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, आंसर आपका 44 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है, तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट करेंगे, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस को रोकने हेतु यह आपका ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत देखा जाए तो आपका ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन हो जाएगा। 46 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा? तो ये जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, आंसर आपका बी हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पूछा गया है, तो साबुन के बुलबुले का अंदर देखा जाए तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, आंसर आपका 48 का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्याले से स्थिर अवस्था में स्थिर तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 और 3, यानी दाब भित्तियों पर पड़ता है और दाब तरल में हर जगह रहता है, तो इस प्रकार से आंसर आपका बी हो जाएगा। ए ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है, यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने की तौलता है तो वह क्या होगा? तो देखा जाए तो सोने का भार मामूली रूप से कम हो जाएगा, आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। चर्चा में रहा नगरोटा किस राज्य में स्थित है? नगरोटा, तो ये देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। R37 प्रकार का समाधान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है हड़प्पा से हुआ है। 52 का आंसर देखा जाए तो आपका ए आंसर हो जाएगा। किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण का वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है?
तो वैदिक पूछा गया है तो इसका आंसर याद रखिएगा ऋग्वेद हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए आपका अम्ल का प्रकार स्रोत जिनमें पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 3 4 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल सिरका, तीसरा आपका है कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, चौथा है टार्ट्रिक अम्ल अंगूर। तो इस प्रकार से 54 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो 55 का आंसर आपका ए हो जाएगा। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। आंसर आपका 55 का ए आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है। तो प्रारंभिक गणतंत्र में देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी यानी शाक्य, लिच्छवी और मल्ल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट करिएगा। ए हो जाएगा 1 2 3 यानी निकोलो डी कॉन्टी नूनीज हो जाएगा। और आपका तीसरा है बारबोसा। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने नियमित रूप से सोने का सिक्का को प्रचलन में लाया था। तो नियमित रूप से पूछा गया है तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट कर लेंगे। वीम कार्डविसेस हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कौन सुमेलित नहीं है सूची वना सूची 2 दिया गया है। तो 59 का आंसर देखा जाए तो भीतरी पुलकेशिन द्वितीय यह आपका सुमेलित नहीं है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो सूबेदार पूछा गया है तो मलिक जानी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो चाय कंपनी पूछा गया है तो 1839 हो जाएगा। आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वप्रथम प्रतिनिधि कौन थे। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे आबादी पूछा गया है तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल पर है, इसलिए ये वर्षा देखने को मिलता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो ये देखा जाए तो आपका उड़ीसा में स्थित है। आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। हमारा ब्रह्मांड किनका पुराना है, यानी कितना पुराना है ब्रह्मांड। तो ये देखा जाए तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। आंसर आपका 66 का ए आंसर हो जाएगा। आकाश गंगा का आकार पूछा गया है। तो सभी को पता है कि आकाश गंगा का जो आकार है वो सर्पिला आकार का है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। तो बौना ग्रह पूछा गया है तो प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो ग्रेट हिमालयन हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किसका खोज की गई है। तो आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, घाटी एवं झील हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें यानी ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आ जाती हैं, उसे हम क्या कहा जाता है या फिर उसे हम क्या कहते हैं। तो देखा जाए तो उसे हम आग्नेय कहते हैं। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा गया है तो परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। तो 74 का आंसर देखा जाए तो बताइए। आंसर आपका पीट मिट्टी हो जाएगा। आंसर आपका 74 का ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घास स्थल नहीं है। तो 75 का आंसर देखा जाए तो आपका सिलवास हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो आंसर देखा जाए 76 का तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। मध्य अक्षांश घास स्थल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। संविधान में गांधीवादी दर्शन किस भाग में शामिल है। तो गांधीवादी पूछा गया है तो भाग 4 हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो किस पर है। तो देखा जाए तो आपका जी बी मावलंकर हो जाएगा। 78 का आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा।
कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट करेंगे, शेयर बाजार समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका 102वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। किस देश में पहली बार 2015 में महिला को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो आंसर आपका सऊदी अरब हो जाएगा। 81 का आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। भारत गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाता है, जिसका तात्पर्य क्या है? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, यानी देखा जाए तो 82 का आंसर आपका सी हो जाएगा। किस वाद द्वारा संविधान की मूल भावना का उल्लेख न्यायालय के द्वारा किया गया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, केशवानंदवाद हो जाएगा। आंसर आपका 83 का सी हो जाएगा। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो 84 का आंसर देखा जाए तो आपका विठल भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका 84 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो 85 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संघीय प्रणाली। क्या हो जाएगा? संघीय प्रणाली। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन से पद से हटाया या फिर हटा सकता है? तो उस पद का नाम रखेंगे राष्ट्रपति हो जाएगा। आंसर आपका 86 का ए उत्तर हो जाएगा। कैग किसका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है, यानी CAG कैग? तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट करेंगे, लोक सेवा समिति हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट प्रकाशित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। नोट करिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था 1868 और 69 के बीच में लागू किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत गठन किए जाने का प्रस्ताव किया था किस समिति के द्वारा? तो समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। ऑप्शन आपका 90 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। अप्रैल जून 2020-21 में भारत का GDP दर रही है। तो GDP दर देखा जाए तो आपका -23.9% हो जाएगा। अवमूल्यन किए जाने का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका देखा जाए तो व्यापार घाटा को कम करना है। आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। भुगतान संतुलन में शामिल होता है। तो भुगतान संतुलन में देखा जाए तो दृश्य और अदृश्य वस्तुएं दोनों शामिल होते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है कृष्ण कुमार मिश्र की साप्ताहिक पत्रिका यानी संजीवनी के द्वारा दिया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कहता है कि मुद्रास्फीति से किस वर्ग को लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति से पूछा गया है तो व्यापारी आपका लाभ होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। सभी लोग का कमेंट आता है कि सर आप मैथ का भी आंसर बता दीजिए, तो चलिए मैथ्स का भी आंसर आपको बता देते हैं। आंसर आपका 96 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। 97 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और 98 भी देखते हैं। 98 का आंसर आपका डी हो जाएगा। वैसे आपको PDF तो मिल ही जाएगा, PDF के थ्रू भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी लगा सकते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आप यहाँ पे PDF में देखेंगे आंसर भी दिया गया है। अगर आपको वीडियो लाइक करना है तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना सेट रिवीजन कर पाएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।